आज की ये जो वीडियो है ये दुकानदार और कस्टमर दोनों के लिए बेहद खास है। कारण इसका क्या है कि अगर आप दुकानदार हैं और आप ये वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कस्टमर ने देखा और आपको आकर के वो कहेगा सर हमारा काम जो है वो इस तरीके से कीजिए। और कस्टमर अगर आप हैं तो आप अपने सामान की आपको अगर थोड़ी सी भी चिंता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक दुकानदार बिजली के मिस्त्री हैं उनसे आपको अपने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की रिपेयरिंग किस तरह से करवानी चाहिए। अगर आपकी मोटर खराब हो जाए, जल जाए, तो उसको आपको कैसे कटिंग करवानी चाहिए कि आपकी स्टैंपिंग है उस मोटर की वो खराब ना हो, कभी खराब ना हो, उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे, जैसे पहले नए पे चलती थी वैसे उसकी स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो। तो दोस्तों मैं हूँ रामू प्रसाद आपके साथ और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना है तो कीजिए, नहीं तो आप तो खुद तो पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास सीलिंग फैन की किसी भी प्रकार की मोटर है, चाहे वो 24 इंची की है, 48 इंची की है, 56 इंची की है, किसी भी प्रकार की है और उसकी वाइंडिंग जल गई है और उसको काटना है, या आपके पास मोनोब्लॉक पंप है किसी भी साइज़ का है वो, या 1 HP की 2 HP की मोटर है, मतलब कोई भी मोटर है, आपको जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ इस तरीके से आप बहुत ही शार्प तरीके से आप अपने मोटर की वाइंडिंग काट सकते हैं और उसकी स्टैंपिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल जैसे उसकी परफॉर्मेंस रहती है वैसे रहेगी। आप पहले काटते थे, पहले आप आरी का ब्लेड लेते होंगे या आप उससे कटर का इस्तेमाल करते होंगे हैं, या आप उसमें आपके मतलब कैंची का इस्तेमाल करते होंगे, जो कि कैंची से कटता नहीं है सही से। आप इसके अंदर क्योंकि इसकी कॉइलें छोटी होती हैं, ये कॉइलें जो है कि सही से कटती नहीं है। आप देखेंगे इसमें कैंची लगेगी ही नहीं, देख सकते हैं कैंची सही से लगती ही नहीं है। और आरी के ब्लेड से जब आप काटते हैं तो इसकी जो स्टैंपिंग है ये स्टैंपिंग ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि जब इससे मतलब कॉइल से नीचे जब जाता है तो स्टैंपिंग के ऊपर लगता है, इसकी पत्तियां भी कई बार उखड़ने लग जाती हैं, या मतलब जब इसको हम निकालते हैं इसमें कट जाती है, एक आध पत्तियाँ भी कट जाती हैं। और जब हम कटर से काटते हैं दोस्तों, कटर से काटने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे हमने आरी से काटा है, मान लीजिए इसका मतलब स्टैंपिंग तो नहीं कटेगा, लेकिन इस तरह से काटने में क्या है कि जब हम इसको निकालते हैं तो निकालने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और जब ताकत लगानी पड़ती है तो ये घूमी हुई रहने के कारण, जैसे कॉइलें घूमी हुई मैंने अभी दिखाया, तो जब हम इसको प्लास से या पेचकस से जब इसको निकालते हैं तो ये मतलब पीछे साइड में मतलब पूरी की पूरी पत्तियां ही टेढ़ी हो जाती है। जो भाई काटते हैं वाइंडिंग को वो जानते हैं इस बात को। तो मैं आपको इतने सारे औजारों को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कैंची, प्लास, कटर हैं, आपको मतलब केवल एक छोटा सा पेचकस, इतना बड़ा पेचकस भी आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा। देख सकते हैं इसके स्टैंपिंग के ऊपर दबाव पड़ रहा है, जब इस तरह से हम निकालते हैं इसको तो इसके स्टैंपिंग के ऊपर दबाव पड़ता है, इसकी स्टैंपिंग टेढ़ी हो जाती है। इसकी स्टैंपिंग दोस्तों मोटी है फिर भी ये टेढ़ी हो रही है, अगर पतली होती तो क्या होता है, ये कम से कम 15-16 mm की जो है कि इसकी स्टैंपिंग है, 17-18 mm की, जो कि मतलब निकालेंगे चाहे प्लास से निकालें हैं, प्लास से निकालते हैं तो देख सकते हैं कई बार इसके तार यहीं पे टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है इस तरह से जब हम मोटर की कटिंग करते हैं। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब शार्प है, उसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, मतलब ऐसे लगेगा कि वो स्टैंपिंग की जो कॉइल है अपने आप निकल रही है। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए इन सबको करते हैं हम लोग साइड में, और साइड में करने के बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से। देख सकते हैं हमने दोस्तों एक छोटी हमने एक हथौड़ी ले रखा है और एक हमने लिया है छेनी, और इस जो सापट है इसको हम इस यहाँ पे अड्डे के अंदर हमने सुराख करके इसके अंदर रख लिया है, क्योंकि नहीं तो इधर उधर भागता है ये अगर हम इसके अंदर सुराख नहीं करते। और देखिए दोस्तों हमने जो छेनी लिया है, हमने ये कटर का जो ब्लेड होता है उसी ब्लेड के ऊपर हमने धार लगा लिया है, और एक तरफ से हमने मतलब डाउन किया है और एक तरफ से बिल्कुल बराबर, तो बराबर वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं हथौड़ी मार मार करके, और बहुत ही आसानी से कट जाता है ये। और इसको निकालते हैं तो निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, निकालना भी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारी रनिंग कट गई है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था वीडियो को क्योंकि आपका समय बच सके, क्योंकि मुझे मोनोब्लॉक पंप की भी वाइंडिंग की कटिंग करके दिखाना है आपको, और आपको मुझे सीलिंग फैन की इसकी इस तरह से आप जैसे अपने रनिंग की काटा था इसी तरह से आपके अंदर की स्टार्टिंग भी काट सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। और देखेंगे आप दोस्तों इसके लीड वगैरह आराम से निकल जाती है, कोई भी आपको मतलब कोई काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसकी स्टैंपिंग आपको मैं दिखाऊं, देखिए
इसकी जो कटिंग है कितनी आराम से हुई है, मतलब कितनी शार्प तरीके से हुई है, ऐसा लगता है कि किसी मशीन से काटा गया है। ठीक है, तो इस तरह की आप कटिंग कीजिए अगर आप दुकानदार हैं। और अगर आप दुकानदार नहीं हैं, कस्टमर हैं और इसकी जो आप निकालेंगे जब हैं, तो अगर आप दुकानदार नहीं कस्टमर हैं, देख सकते हैं कितने आराम से निकल जाएगा ये, बिल्कुल ही हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, देख सकते हैं बिल्कुल आराम से निकल जाता है। और अगर आप कस्टमर हैं दोस्तों, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए ज़रूर, दुकानदार और कस्टमर दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको करवाने का मतलब हुनर मिलेगा, और मिस्त्री को, अगर आप मिस्त्री हैं तो आपको करने का हुनर मिलेगा कि आपको काम कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, केवल उंगलियों का सहारा लेकर के ही मैं इसकी कॉइलों को निकाल देता हूं। ये बड़ा पेचकस मैंने ले रखा है, आप छोटा पेचकस लेंगे तो भी बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है, एक बार में 3-3 जो है कि कॉइल निकल जाती है, कितना आराम से निकलता है ये, आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए कहीं से भी कोई भी इसकी पत्ती वगैरह कहीं से भी मतलब मुड़ी नहीं है, कोई स्टैंपिंग मतलब ख़राब नहीं है, कोई छीला नहीं है। ये जो हल्का हल्का देख रहे हैं आप, तो हल्का फुल्का तो खैर लग ही जाता है दोस्तों, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए ऊपर की जो वार्निश गिर जाती है वही साफ़ हुई है बस। ठीक है, और इसी तरह से आपको मोनोब्लॉक पंप काटना है, तो मोनोब्लॉक पंप काटने के दौरान जो आपका ये मतलब ढाल वाला हिस्सा है, ये अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप उसको बाहर की तरफ रखेंगे जैसे उसमें काटे थे आप, तो आपकी जो है कि स्टैंपिंग खराब हो सकती है, कट जाएगी, पत्तियां कट जाएंगी। तो आपको मोनोब्लॉक की जब काटते हैं तो इसके अंदर जो है कि चौड़ी हमारी ये है इसकी ब्लेड, तो हमारी कम से कम एक बार में 3 कॉइलें कटती हैं। उसमें एक कटती थी, लेकिन इसके अंदर एक बार में 3 मतलब 3 स्लॉट की मतलब कवर कर लेता है। और ज़्यादा नहीं, अगर 24 स्लॉट की हमारी मोटर है तो ये 8 त्रिक 24 यानी कि 8 बार अगर हम इसको मारते हैं तो हमारी पूरी की पूरी मोटर कट करके किनारे हो जाती है, और कोई भी दिक्कत नहीं आती दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी मोटर की, चाहे आप सीलिंग फ़ैन है तो आप किसी भी कंपनी का सीलिंग फ़ैन हो, 24 इंची का, 48 इंची का, 56 इंची का, उसकी कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और आपको मैं बताऊं, अगर आप बुश सापट डालते हैं और उसकी रिपट वगैरह आपको निकालने में दिक्कत होती है, तो चाहे लोहे की रिपट है, चाहे आपकी एल्युमिनियम की रिपट लगी हुई है उसमें किट के अंदर है, तो आप इस ब्लेड से, इस मतलब छेनी से जिससे हम वाइंडिंग काट रहे हैं, इसी से आप उसकी रिपट को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी मोटर की तो काट ही सकते हैं, आप कूलर वगैरह की जो सापट चेंज करते हैं, बुश चेंज करते हैं, तो उसकी रिपट को भी आप इससे काट सकते हैं। या आपको जैसे कोई नट बोल्ट काटना है, हल्का फुल्का छोटा बड़ा है, छोटा सा कोई नट बोल्ट काटना है, तो उसको भी आप इससे काट सकते हैं। इसकी धार इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये मशीन पे चलती है। ये जो ब्लेड होती है आम हार्डवेयर पे मिल जाएगा अगर आप लेना चाहेंगे तो। ठीक है, किसी भी हार्डवेयर पे जाकर के बोल देंगे कटर मशीन का ब्लेड दे दीजिए हैवी वाला, तो आपको दे देंगे, और आप उसके ऊपर तोड़ करके उसको धार लगा लीजिए। धार लगा लेंगे तो आपको काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, आपको तजुर्बा बढ़ेगा। और देख सकते हैं इसकी भी वाइंडिंग कट गई है, 1-2 तार जो रह जाती है उसको आप दोबारा भी काट सकते हैं। कई बार जैसे हम बहुत सारे, क्योंकि अंदर है, काटने में एक आध रह जाता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे हमने सीलिंग फैन की वाइंडिंग हमारी कटी थी, उसी तरह से ये कम से कम 2-3 इंच अंदर रहता है, फिर भी इसकी वाइंडिंग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शार्प तरीके से कटी है। और इस तरफ से अब हमें निकालना है, देख सकते हैं मोटर फूकी हुई है, इसकी रनिंग फूकी हुई है। मतलब अगर आप इसको कैंची से या कटर से काटेंगे तो जितनी आसानी से ये निकल जाता है, देख सकते हैं बहुत ही हल्के हाथ से हैं, तो आपका ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं अगर आप कैंची या कटर से काटते हैं तो। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाता है। ये तरीका है दोस्तों मोटर वाइंडिंग की कटिंग का, आप ज़रूर इसको अपनाइए अगर आप दुकानदार हैं तो। और अगर आप कस्टमर हैं तो आप दुकानदार को जा करके ये वीडियो हमारी ज़रूर दिखाइए कि सर आप इस तरह से काम किया करो, और हमारी मोटर की जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी हैं, तो आपका काम जो है आपका बढ़िया होगा और दुकानदार को कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही आराम से निकल रहा है, सारी की सारी एक बार में 4-4। वैसे आप अगर कटर ब्लेड से काटेंगे तो आपको एक एक कॉइल, वो भी प्लास से काटना पड़ता है, और इसके जो मोनोब्लॉक पंप है इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये ज़्यादा टाइट निकलने की वजह से कॉइल, इसकी बारी वगैरह जो होती है ऊपर की, ये ख़राब हो जाती हैं। देख सकते हैं सारी कॉइलें हमारी निकल गई हैं, और बहुत ही आराम से, बहुत ही शार्प तरीके से। ठीक है, तो आप भी, अगर आप कोई भी हैं, आप दुकानदार हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है आपकी, आप वाइंडिंग करते हैं, सबको बताइए, क्योंकि मोटर वगैरह, पंखे वगैरह तो सभी के घरों के अंदर होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही शार्प तरीके से कटा है। इस तरह से आप अपने ये कटर का, यानी कि ब्लेड में धार लगा करके हथौड़ी से आप अगर काटेंगे तो बहुत ही आराम से कट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।